हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग न्यूज़ देखते ही होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे इधर उधर से, आप लोग पता चल रहा होगा कि एनएफएचएस की जो 5th रिपोर्ट आई है उसमें हम लोग ओबेसिटी लोगों में बढ़ गई है, मतलब मोटापा लोगों में बढ़ गया है। तो हम लोग इसको एक करंट जो चल रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। बर्गर बर्गर बर्गर, आई डोंट लाइक बर्गर बट बर्गर लाइक्स मी, सो आई कांट अवॉइड बर्गर, ओबेसिटी बोल रही है। जैसे केजीएफ में उन्होंने बोला था रॉकी भाई ने, ठीक वैसे ही ओबेसिटी को लेकर है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। इस पूरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ओबेसिटी क्या है और भी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। वाट वी डिस्कस, हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, वाई इन न्यूज, ओबेसिटी न्यूज में क्यों है। ठीक, वाट रिपोर्ट से जो एनएफएचएस का जो 2020-21 का जो रिपोर्ट आया है वो क्या कह रहा है ओबेसिटी को लेकर। न्यू इन एनएफएचएस, इसमें न्यू क्या जोड़ा गया है एनएफएचएस में जो पहली बार हुआ है उसके बारे में देखेंगे। WHR वेस्ट हीप रेशियो, ये क्या है इसे भी जानेंगे। एनएफएचएस क्या है उसके बारे में जानेंगे। अब तक जितने भी सर्वे आए हैं एनएफएचएस के उसके बारे में जानेंगे। व्हाट मेक्स इंडिया ओबेस, और भारत को ये जो एनएफएचएस के द्वारा पता चला है वो भारत को क्या बता, ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि भारतीय क्या हो रहे हैं, मोटापा से परेशान हो रहे हैं, मोटापा हो रहा है उनको। वे फॉरवर्ड, क्या एक्शन लेना चाहिए आगे ताकि ओबेसिटी पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, वाई इन न्यूज, ये देखिए न्यूज की एक कटिंग है, उसमें दिया है कि ओबेसिटी इन वीमेन रोज बाई 3%। जो ओबेसिटी थी वीमेन में 3% बढ़ गई है और मेन में 4% की बढ़ोतरी पाई गई जो एनएफएचएस में। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ओवरवेट और ओबेस वीमेन इन फाउंड इन पौंडुचेरी, पौंडुचेरी में सबसे ज्यादा वीमेन पाई गई हैं। कितना, 46%, मतलब 100 में से 46% वीमेन क्या है ओबेसिटी से परेशान है। ठीक, फिर चंडीगढ़ है उसमें 44%, दिल्ली तमिलनाडु पंजाब में मिलाकर 41 है, और केरला एंड अंडमान निकोबार में 38%, सब दोनों में। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। वाट रिपोर्ट से, रिपोर्ट क्या कह रही है, जो वीमेन 2015-16 में जो था 21% था, 21% बढ़कर कितना हो गया 24% 2020-21। ठीक, अब मेन का कितना था 19%, और अब कितना हो गया 23%। 2015 में 15-16 में 19% था, और 19 में 2021 में 23% हो गया, मतलब 4% इसमें इंक्रीज हुआ है और जो 3% इसमें हुआ है। ठीक, ऑब्वियस वीमेन पौंडुचेरी में देखें, ये हम लोग चंडीगढ़ में 44%, दिल्ली तमिलनाडु पंजाब मिलाकर तीनों में, मतलब ईच में, सब दोनों में, तीनों में कितना हो गया है 41% हो गया है। और चिल्ड्रन में जो ओबेसिटी है 2.1 थी 2015-16 में, और अब कितना 3.4% हो गया। रीजन क्या है इसका, रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे कि चिल्ड्रन में ओबेसिटी क्यों बढ़ी है। पहली बात कि गार्जियन जो है ना वो सतर्क नहीं है, उनको अपने बच्चों को चॉकलेट्स, कुरकुरे, इन सब चीजों पर खिलाने को और खिला देने पर लगता है कि मतलब एक अच्छा गार्जियनशिप कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों की हेल्थ के ऊपर नहीं सोच रहे हैं। अगर सबसे इम्पोर्टेंट है गार्जियनशिप। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फूड मटेरियल जो भी आते हैं, कुरकुरे हो या फिर और कुछ भी हो, तो उस पर एक लेबल बनाओ, जैसे कि टोबैको पर बना होता है ना, टोबैको के कवर पेज पर उसका निशान दिया होता है, वार्निंग लेबल, तो उस टाइप का हो जिससे मतलब बच्चे खाने से डरें। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और सबसे बड़ी जरूरत है गार्जियनशिप में सुधार लाने की। इसके एक रीजन ये है कि चिल्ड्रन में ओबेसिटी कितना बढ़ गया है, 2.1 से 3.4 हो गया। ठीक, न्यू इन एनएफएचएस, जो पहली बार 2019-21 वाले में क्या हुआ, वेस्ट टू हिप रेशियो को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके बेसिस पर ये किया जा रहा है, ओबेसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक, इसमें क्या है, WHR और BMI, बॉडी मास इंडेक्स के दोनों को कोऑर्डिनेशन करके क्या किया जा रहा है, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा रहा है किसको,
डायबिटीज को कि किसके अंदर कितना ज्यादा रिस्क है डायबिटीज का, स्ट्रोक ऑफ हार्ट अटैक और प्रीमेच्योर डेथ हो जा रही है बच्चों की, लोगों की। तो वो सब चीजें किसके द्वारा, WHR और BMI के एक्यूरेट कंपोजिशन से क्या पता लगाया जा रहा है इस सब चीजों को। वीमेन में 40% WHR है और मेल में 48% का जो रेशियो है, मतलब ये 40% है जितना, मतलब 100% मान लो वुमेन है तो उसमें 40% क्या है WHR से ग्रसित है, और इसमें मेल में भी है 48%। एज ग्रुप कितना दिया गया है, ये 14 से 49 तक, सॉरी 15 to 49 तक के ये लोग का ये डाटा है। और हम लोग वीमेन को देखते हैं कि सबसे ज्यादा है WHR कहाँ पर है, हाईएस्ट जम्मू कश्मीर में है, और लोवेस्ट कितना है, मध्य प्रदेश में 40% है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 88% है। मेन में वही चीजें है, हाईएस्ट चंडीगढ़ में है, 67% मेल क्या है, ओबेसिटी है, और लोवेस्ट इन मेघालय। मेघालय में देखते होगे ना, पतले पतले से होते हैं। तो सबसे ज्यादा सबसे कम WHR और ओबेसिटी कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक, WHR प्रीवियस स्लाइड में हम लोग चर्चा किए ना WHR के बारे में, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं WHR है क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO और हेल्दी WHR इज 0.9 लेस देन, ठीक है, तो लेस देन 0.9 होना चाहिए इन मेन में, और 0.85 लेस देन कितना, वीमेन में। ठीक, तो इसको फार्मूला कैसे, इसको WHR को कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। WHR वेस्ट सरकमफ्रेंस, मतलब जो आपका कमर है ना, उसको उसकी सरकमफ्रेंस, और जो आपका हिप है उसका सरकमफ्रेंस, दोनों को अपान, मतलब जैसे कि मान लो कि आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस है 32 इंच है। ठीक, अब हिप का सरकमफ्रेंस है मान लो 32, ये भी मान लो 32 है, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो कहीं न कहीं 0.9 से ज्यादा आ रहा है, तो आप ज्यादा ही दिक्कत है। अगर आपका ये कम होना चाहिए, 0.9 से कम होना चाहिए, ठीक है, और 0.85 से वीमेन में, और 0.9 से कम कहाँ पर, मेन में होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या। ठीक, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, और किसके सहयोग से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के सहयोग से वो क्या करती है, पूरे कंट्री में सर्वे होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के थ्रू। ठीक, और भी ये सबसे पहले 1992 में हुआ था, और सबसे पहला राउंड मतलब 1992 से 1993 के बीच में आई थी, पहली रिपोर्ट इसकी आई थी। NFHS का जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या है, रिलायबल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, मतलब कि 3 साल 4 साल में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी लोगों के हेल्थ में बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी आ रही है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, ये सब चीजें, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं देखने के लिए, मतलब डाटा कलेक्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो क्या क्या चीजें ये कलेक्ट करती है, किन सब चीजों को, फर्टिलिटी रेट को, फैमिली प्लानिंग मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ओबेसिटी मोटापा, स्टंटिंग मतलब बौनापन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ माता और बच्चों वाला जो हेल्थ होता है, मोर्टलिटी रेट देखती है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण को, एनीमिया, ठीक है, और भी जो ऐसी डिजीजेज हैं, और भी हेल्थ कंसर्न जो भी चीजें आती हैं, जैसे कि कंटेंजियस डिजीज होता है उसके बारे में भी वो डाटा कलेक्ट करती है, कौन सी कंटेंजियस डिजीज आई है। ठीक है, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। लिस्ट ऑफ सर्वे, अब तक कितने सर्वे हुए हैं NFHS के, उसको 1992 में पहला हुआ था, 99 में, 1998 में दूसरा हुआ था, 2005 में तीसरा हुआ था, सॉरी यहाँ पर 2005 से 6 है, गलत लिखा गया। ठीक, और 2015 से 16 में जो फोर्थ वाला है उससे कंपेरिजन करके लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस स्लाइड में। और ये जो NFHS फिफ्थ है 2019 से 21 लेटेस्ट, अब तक में सबसे लेटेस्ट में कौन सी है, 2019 से 21 तक की है। ठीक, व्हाट इज मेकिंग इंडिया ओबेस, तो इंडिया को क्या ऐसा फैक्टर है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को मोटापा से परेशान कर रहा है। ठीक, मिसमैच बिटवीन कैलोरीज कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा खाने के बाद फिर एक्सरसाइज नहीं होता है ना, तो उसको एक्सपेंडिचर में ले लेंगे, और कैलोरी कंजम्पशन जितना ज्यादा खा रहे हैं उसको एक प्रॉपर वे में, अगर हम लोग मूवमेंट के द्वारा, विदाउट मूवमेंट अगर कोई हम लोग बैठे रह जा रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर वो हो जाएगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और कंजम्पशन वो हो जाएगा जिसमें हम लोग खाना खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे। तो ये सब चीजें भी दिक्कत कर रही हैं। डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी,
ज्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं कि अब बैठकर इंडोर गेम्स खेल रहे हैं। इंडोर गेम्स का मतलब बेड पर ही बैठे बैठे पबजी खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीजें भी फिजिकल एक्टिविटी की कमी हुई है, जो एक कारण ये भी है इंडिया को मोटापा में अंदर ले जाने के लिए। इनटेक ऑफ हाई कैलोरीज फूड आइटम्स, हाई कैलोरीज के जो फूड आइटम्स हैं जैसे बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ये सब क्या हो, केक, चॉकलेट, ये सब क्या हो जाएंगे, हाई कैलोरीज के फूड आइटम्स हो जाते हैं। इंक्रीज ऑफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो लोगों की लाइफ स्टाइल है ना वो पहले से बहुत बदल गई है। पहले लोग मूवमेंट करते थे, कोई एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अब मूवमेंट लेस वर्क हो जा रहा है। जैसे चेयर पर बैठे बैठे ही पूरा दिन भर काम करना पड़ रहा है, तो एक गतिहीन लाइफ स्टाइल हो गई है लोगों की। इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो गया है, मतलब शहरीकरण हो रहा है। तो गांव में देखते ही होंगे कि दिन भर लोग काम करते हैं खेतों में, कभी पशुओं को कभी खेतों में। और लेकिन शहरों में क्या होता है, दिन में ऑफिस में बैठकर काम करना होता है। तो ये मेन फैक्टर ये भी है अर्बनाइजेशन का। टेंशन, लोगों में टेंशन इतना ज्यादा है, करियर, फ्यूचर, इन सब चीजों को लेकर स्ट्रेस हो जा रहे हैं, फैमिली एंजाइटी, ये सब चीजें भी अफेक्ट कहीं न कहीं कर रही हैं। वे फॉरवर्ड, हमें अब आगे बढ़कर क्या करना चाहिए कि ओबेसिटी पर कंट्रोल किया जा सके। तो यूज ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट एंड एनर्जी डिटरमाइंड बाय FSSAI एज लाइक WHO डू, नॉट डिटरमाइंड बाय फूड कंपनी। तो जो आप लोग चिप्स, कुरकुरे और जो भी वैसे ऑयली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, तो उसमें आप जो कंपनी वाले क्या कहते हैं, साल्ट, शुगर, फैट, एनर्जी, वो कंपनी वाले डिटरमाइंड करते हैं, ठीक है, फूड कंपनी। लेकिन इसे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा, FSSAI के द्वारा, जो भारत में एक संस्था है ये, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, फूड जितने भी इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं फूड वाले, जो भी पैकेजिंग के, वो क्या करती है, FSSAI के द्वारा ही उसे नियंत्रण किया जाता है। तो WHO ने क्या किया है कि साल्ट, शुगर, फैट और एनर्जी का एक मानक तय किया है। उस मानक के अनुसार ही वो सब रखना चाहिए, कितना % साल्ट होना चाहिए, कितना % शुगर होना चाहिए, कितना % फैट होना चाहिए और कितना % एनर्जी होनी चाहिए। वार्निंग शुड बी रिटेन ऑन फूड पैकेज लाइक टोबैको एंड वाइन। तो जो फूड पैकेज का जो भी है उसके ऊपर क्या होगा, जैसे कि टोबैको के ऊपर, वाइन के ऊपर लिखा होता है शराब सेहत के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग पीते हैं। फिर भी मतलब कुछ हद तक लोग अवॉइड करते हैं। वैसे सिगरेट को है, कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। तो वैसे ही क्या हो, फूड आइटम्स पर ही वार्निंग टाइप का लिखा हो ताकि लोग, कुछ लोग खाएं और कुछ लोग ना खाएं। ठीक। हेल्थ रेटिंग स्टार शुड बी गिवन ऑन पैकेजेस। आप यहाँ पर देखते होंगे कि इंडिया में केवल ये ग्रीन प्रोडक्ट के लिए जो एनवायरमेंटल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस पर ग्रीन वाला सिंबल बना दिया जाता है, ठीक। लेकिन जो इसकी बात हो रही है कि हेल्थ रेटिंग पर पैकेजेस पर क्या हो, हेल्थ रेटिंग स्टार हो। तो हर देश में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि MTL होता है, MTL में हो जाएगा मल्टीपल टैरिफ लाइट्स। ये भी क्या करता है, इसमें 3 होते हैं, ग्रीन, एम्बर, रेड कलर का। तो ग्रीन लो होता है, अम्बर मीडियम होता है, रेड हाई होता है, ठीक। तो ऐसे ही करके मोनोक्रोम GDA होता है, न्यूट्री स्कोर होता है, वार्निंग लेवल करके होता है, हेल्थ रेटिंग स्टार, जो अपने इंडिया में बात की जा रही है कि हेल्थ रेटिंग स्टार के लाया जाए। इनकरेज चिल्ड्रन टू डू फिजिकल एक्टिविटी। और चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं कि मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने से हिचकिचा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, करते ही नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी को चिल्ड्रन में वो करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि छोटे बच्चे क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। प्लेइंग आउटडोर गेम्स, बाहर का गेम खेलें, जैसे कि फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, ये सब चीजें, बैडमिंटन, इन सब चीजों को, इन सब गेम्स को खेलने के लिए बच्चों में इंकरेज करना चाहिए। एजुकेटिंग यूथ रिगार्डिंग हेल्थ। यूथ क्या है अपना, मतलब पैसे, करियर, फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा टेंस्ड है, इतना ज्यादा स्ट्रेस में है कि वो अपने हेल्थ को भूल जा रहा है, ठीक है। तो हेल्थ के प्रति उनको क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, ठीक। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसमें योगेश यादव चिराग से आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है मेरी योगेश यादव चिराग, इस पर भी आप लोग हमें क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, थैंक यू।